very good morning to all the participants। मैं प्रतीक कथुरिया इवाचोरियन प्राइवेट लिमिटेड और ई ग्रोथ एकेडमी की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे बूट कैंप एनिवर्सरी डे 5 में। यस माय डियर फ्रेंड्स, बूट कैंप एनिवर्सरी जो एक एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, क्योंकि अभी हमें 2 साल कंप्लीट हो गए। सेकेंड ईयर एनिवर्सरी मैं कहूँगा इस बूट कैंप को सक्सेसफुली रन करते हुए, और आप सबकी बदौलत हमने इस बूट कैंप को सक्सेसफुली कंप्लीट किया। हमारे रोज एक नए स्पीकर आ रहे हैं, जहां पे पहले 2 दिन आपने अजय गायकवाड़ सर से नॉलेज ली, थर्ड डे मैं आया, और फोर्थ डे मतलब कल आपने सुना मिस्टर प्रकाश दर्जी सर। और आज हमारा एक नया दिन, एक नया स्पीकर और एक नई उल्लास, एक नए जोश के साथ वो आज आपके सामने अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस, अपनी एक्सपर्टीज प्रेजेंट करने वाले हैं। तो जल्दी से रेडी हो जाएं, अपने वीडियो को ऑन करें, चेहरे पे प्यारी सी मुस्कुराहट को लेकर आए। एवरीवन जस्ट गो ऑन द वीडियो, जस्ट गो ऑन द वीडियो आइकन, क्लिक ऑन दैट और वीडियो को ऑन करें। एवरीवन जल्दी से जाए, अपने वीडियो को ऑन करें। यार लगता है कि मैं कोई सोते हुए या नींद में लोगों से बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। मुझे पता है आप सभी लोग जाग चुके हो, आपकी नींद खुल चुकी है, आपके चेहरे मुस्कुराहट आ चुकी है, रिफ्रेशमेंट आ चुकी है। तो कृपया करके अपने वीडियो को ऑन कर ले। या मैं यूं कहूंगा, मैं देखना चाहता हूं कितने लोग सीरियसली आज मेरे साथ कनेक्टेड है, तो वो लोग वीडियो को ऑन करेंगे। क्योंकि हमारे जो स्पीकर है जब वो भी आएंगे तो वो भी देखे ना यार कि कितने लोग सीरीज सुन रहे हैं। और आपको पता है हमारा रोज एक वीडियो आता है, आपके पास भी आता होगा। हमें वीडियो बनाते हैं, वीडियो किसका? पूरी मीटिंग का। वो पूरी मीटिंग का एक वीडियो बनता है, उस वीडियो में आप भी ऐड हो गए अगर आपका वीडियो ऑन रहेगा तो। और अगर आप उसको अपने स्टेटस पे लगाओगे तो लोग बोलेंगे अरे ये क्या हो रहा है। आप बोला अरे भैया यही तो बवाल मच रहा है। वो भी एक प्रोस्पेक्टिंग की टेक्निक बनती है। ग्रेट। काफी लोगों ने कुछ लोगों ने बात मान के वीडियो को ऑन किया, कुछ लोग अभी भी ऑफ है। चलिए कोई बात नहीं, कुछ लोग थोड़ा अपनी नींद पूरा करना चाहते हैं, बेझिझक वो कर सकते हैं। चलिए जबरदस्त। ओके, मैं देख पा रहा हूँ ऑलमोस्ट 200 सीरियस पार्टिसिपेट्स कनेक्ट हो चुके हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज अ की ऑफ सक्सेस। आज से कुछ साल पहले जब इस इंडस्ट्री में एंट्री ली थी तो एक कोट लिखा था, लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज अ की ऑफ सक्सेस। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सीखना बहुत जरूरी है। ये जब इस इंडस्ट्री में एंट्री ली थी ना, तो कुछ साल बाद जाके समझ आई थी कि अगर जिंदगी भर सीखता रहूंगा तो आगे बढ़ते रहेंगे। देखो, फर्स्ट आना सबसे आसान है और फर्स्ट पे बने रहना सबसे मुश्किल काम है। अब आप फर्स्ट तो आ गए, बहुत इजीली रनअप किया, फर्स्ट आ गए, पर फर्स्ट पे बने रहने के लिए अपने स्किल्स को अपग्रेड रखना पड़ता है। जो नॉलेज मेरे पास आज से 5 साल पहले थी उतने से मैं तब कमा रहा था, पर आज जो मेरी नॉलेज है, जो 5 साल पहले नॉलेज थी, उस नॉलेज के साथ मैं आज काम नहीं कर सकता, आज ग्रो नहीं कर सकता। अगर आज मुझे मार्केट में स्टेबिलिटी चाहिए, अगर आज मार्केट में ग्रोथ करनी है, तो अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना पड़ेगा। वो सेम नॉलेज के साथ मैं अपनी ग्रोथ को मल्टीप्लिकेशन की ओर लेकर नहीं जा सकता। और यही समझने की जरूरत है, यही जानने की जरूरत है। पर अधिकतर लोग सिर्फ यही पर ही मार खा जाते हैं। लोग बोलते हैं अरे सर हमने किया था नेटवर्किंग 1998 में, हमने ये किया था। अरे तब किया था आपने, तब वो जो नॉलेज थी ना, उस नॉलेज के साथ तब कर लिया था। पर आज 2025 चल रहा है, आपको आज की नॉलेज चाहिए। तब फेसबुक नहीं था, तब व्हाट्सएप नहीं था, तब सोशल मीडिया नहीं था, आज सोशल मीडिया आ गया। तब मोबाइल फोन था, अपग्रेडेड नहीं था, अब मोबाइल फोन अपग्रेड हो गए हैं। तो समय बदल गया, पर क्या आपने समय के साथ अपनी नॉलेज बदली? नहीं। और वही नॉलेज के लिए बूट कैंप किया जाता है। नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए, आपको कनेक्टेड रखने के लिए हर महीने बूट कैंप किया जाता है। क्यों? कि आप बंदे रहो, आप कनेक्टेड रहो हमारे साथ, और यही पर्पस है। तो आज जो हमारे स्पीकर आ रहे हैं, जिनको यूजुअली आप रात को 9 बजे सुनते ही हो और कहा जाता है कि उनको सुन लो, तो प्रोडक्ट तो समझने की जरूरत नहीं, प्रोडक्ट समझ आ जाएगा। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ ई ग्रोथ अकेडमी के साथ एज अ नेशनल स्पीकर वर्क कर रहे हैं और बूट कैंप पैनलिस्ट हमारे। चलिए
आप सबकी वार्म वेलकम के बीच में, आप सबके एक्साइटमेंट के बीच में चैट बॉक्स मैंने ओपन छोड़ा है। सो हेल्प मी वेलकम मिस्टर विवेक नायक सर। So Vivek sir, I would like to welcome you on behalf of all the participants who are here and ready to take maximum knowledge from you. Welcome sir. थैंक यू प्रतीक, थैंक यू वेरी मच टू ऑल। और दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे सेकेंड एनिवर्सरी बूट कैंप स्पेशल एडिशन में। स्पेशल एडिशन इसलिए बोलूंगा, एडिशन को यहाँ पर आप जो है उसको EDITION नहीं रखेगा, एडिशन मतलब एड ऑन, क्योंकि ये हमारा एक्सपेक्टेड नहीं था। लेकिन बूट कैंप पैनलिस्ट की ये बात हुई कि सेकेंड एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन हमको जो है वो इमीडिएट ही सेलिब्रेट करना चाहिए, तो हमने इस एडिशन को यहाँ पर रखा। और दोस्तों, ऐसा बोलते हैं ना कि दिवाली के आसपास लोग बोनस एक्सपेक्ट करते हैं, तो आज क्या हुआ कि बूट कैंप पैनलिस्ट ने ये डिसाइड किया कि लोगों को अचानक से सडन जो है वो बोनस देने का काम किया जाए। उसमें जिन लोगों को इस बोनस के ऊपर विश्वास हुआ, जिन्होंने इस बोनस को एक्सेप्ट किया, उन्होंने आज हमारे इस बूट कैंप को हमारे साथ ज्वाइन किया। बाकी कुछ लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी वो बोनस की एक्सेप्टेबिलिटी से शायद दूर हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए अच्छी बात क्या है कि जितने भी लोग हमारे साथ बूट कैंप में हर एडिशन में आते हैं, 700, 800, 1000, 1200, इस बूट कैंप में लोग कहीं ना कहीं थोड़े से कम हैं। तो वो भी बात होती है ना कि बोनस भी उन्हीं को मिलता है जो एक अच्छा काम करते हैं, अच्छे एसोसिएशन में मैनेजमेंट के साथ में रहते हैं। तो आज जितने भी लोग यहाँ पर हैं, ऑन एन एवरेज हम देख रहे हैं कि 400 से 500 लोग हमारे डेली यहाँ पर आते हैं, क्योंकि हमने इसको ओपन फॉर ऑल रखा हुआ है ताकि मैक्सिमम लोगों को आप यहाँ पर ये नॉलेज दे सकें। और अच्छी बात यह है कि हो सकता है बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता हो कि यार यहाँ पर कोई फीस नहीं है तो मुझे फ्री का नॉलेज नहीं चाहिए, ये भी हो सकता है। तो दोनों ही तरफ से हमें तो पॉजिटिव सोचना है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिविटी अगर रखेंगे तो ही हम शायद अपनी जर्नी को एक स्मूथ गोइंग और हमारे डेस्टिनेशन पे हम अच्छे टाइम पे पहुंच पाएंगे। दोस्तों, बूट कैंप की सेकेंड एनिवर्सरी मतलब 2 साल बूट कैंप को कंप्लीट हुए, 24 महीना कंप्लीट हुआ। और इस 24 महीने में हम लोगों ने मेरे ख्याल से कम 20 से 22 महीने, मतलब 1 से 2 महीने अगर मान लीजिए एवरेज हम लोग कम करें, तो 20 से 22 महीने हम लोगों ने बूट कैंप ऑर्गेनाइज किया। ये जर्नी स्टार्ट हुई थी एक थॉट के साथ, और दोस्तों उस थॉट ने बहुत सारे लोगों के थॉट जो है उसको चेंज कर दिया। आज चूंकि सेकेंड एनिवर्सरी है और उसका सेलिब्रेशन इस बूट कैंप के ऊपर, तो हम बहुत सारी ऐसी नॉर्मल बातें जरूर करना चाहेंगे कि कई बार ऐसा होता है ना कि एकेडमिक नॉलेज जो है वो लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि बहुत हैवी 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 आता जा रहा है, वो आपको यहाँ पर मिल रहा है। बीच में एक हल्का फुल्का जो है वो सेशन भी हमारे लिए जरूरी है कि हमें एक्चुअल में एकदम कोई भी स्पीकर आपको एकदम से प्रेशराइज नहीं करना चाह रहा है। उसका बोलना यह है कि ये नॉलेज आपके सामने रखा हुआ है, आप अपने हिसाब से, अपने टाइमिंग के हिसाब से, अपनी मैच्योरिटी के हिसाब से उस नॉलेज को लेते जाएं और उसको डुप्लीकेट करते जाएं। ये बूट कैंप का पहले ही दिन से हमारा जो है पर्पस रहा है। तो ये जर्नी स्टार्ट हुई थी एक थॉट के साथ। इसके ऊपर हर स्पीकर ने बात की, क्योंकि हर स्पीकर का यहाँ पर 2-2 साल का एक्सपीरियंस है, उनके अपने अपने एक्सपीरियंस है जो वो शेयर करना चाहते हैं पर्सनली, तो वहां पर वो लोग आपको बता ही रहे हैं। और इस थॉट ने कई लोगों के थॉट चेंज किए, ये मैंने आपको बताया। थॉट चेंज किए मतलब लोगों को इस इंडस्ट्री के बारे में, लोगों को इस कंपनी के बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में जो सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं क्लियर नहीं थी, वो इस बूट कैंप के माध्यम से लोगों को क्लियर हुई। ये बहुत बड़ा उनके थॉट में चेंज आया। ठीक है, बैंक बैलेंस में तो कई लोगों के चेंज आया, वो अपनी जगह पे था, लेकिन थॉट में चेंज आना जो है वो बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर हम जितने भी ई ग्रोथ एकेडमी के पैनलिस्ट हैं, आप जानते हो कि यहाँ पर जो फाउंडर मेंबर हैं, बहुत सारे लोग अभी एसोसिएट हुए, बहुत सारे इनकम अचीवर, हमारी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर, सेलिब्रिटीज, टॉप इनकम अचीवर, ब्लैक डायमंड, सबने समय समय पर आकर के बूट कैंप के माध्यम से हमारी ई ग्रोथ एकेडमी जो है ना उसको एक बहुत अच्छा सपोर्ट दिया। सपोर्ट दिया मतलब कि उन्होंने आकर के अपने नॉलेज को एक स्पेसिफिक रूप में हमारे साथ में शेयर किया, है ना। लेकिन बूट कैंप जो स्टार्ट हुआ था उसमें हमारे जो बेस, अगर मान लीजिए मैं बात करूं कि हमारे फाउंडर्स जो होते हैं, जो किसी चीज को स्टार्ट करते हैं, उसमें हमारे साथ में जो एसोसिएशन में लोग हैं उन लोगों को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। पर आज एक ग्रेटिट्यूड मान लीजिए, एक रिगार्ड मान लीजिए, ऑनर मान लीजिए, मैं उन सब के बारे में आपको जरूर यहाँ पर बोलना चाहूंगा। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको जरूर बताना चाहूंगा कि दोस्तों एक जब पिक्चर
जब एक पिक्चर बनती है वो पिक्चर कहीं ना कहीं सुपर डुपर हिट होती है ना। अब आप बोलोगे कि ये बूट कैंप सुपर डुपर हिट आपका है, आप कैसे बोल सकते हो? तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि लोगों के जो हमें कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं पर्सनली, जब लोग हमसे बात करते हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनको किसी कारण से अगर कहीं से सिस्टम में सपोर्ट नहीं मिल पाता है तो उनको लगता है कि सर ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हमको आराम से अपने 11 दिन वो एजुकेशन मिल जाती है जहां हमको किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है। तो ये सारी की सारी चीजें मिलकर के आपके द्वारा बताए जाने से ही हमें ऐसा लग रहा है कि हम सबकी ये जो बूट कैंप की मूवी है ना, ये हम सबकी मूवी है और ये सुपर डुपर हिट हो गई है हम सबकी मेहनत से और हम सबके अचीवमेंट से। क्योंकि आपने जब मार्केट में सारी की सारी चीजें करके बताई तो हुआ क्या वहां पर ये हुआ कि लोगों को समझ में आया कि यार बूट कैंप इज द रीजन बिहाइंड दिस और बिहाइंड दिस सक्सेस। ठीक है ना? तो ये चेंजेस आपने लोगों को प्रूव किए, तभी तो ये मूवी जो हम सब की है, हम सब इसमें रोल प्ले कर रहे हैं, वो सुपर डुपर हिट हुई। लेकिन यहाँ पर हमारी जो शुरुआत हुई थी, अभी मैं देख रहा हूं कि हमारे एक पार्टिसिपेंट ने वहां पर सारे के सारे पैनलिस्ट के नाम भी बताए। दोस्तों अनिल सर से स्टार्ट करूं मैं तो हमारे बूट कैंप में जितने भी हमारे पैनलिस्ट है उसमें अनिल जैन सर हैं, हमारे साथ प्रतीक कथुरिया हैं, हमारे साथ में अजय गायकवाड़ हैं, हमारे साथ में डॉक्टर शिवानी हैं जो अभी पिछले 2 बूट कैंप से कुछ प्रोफेशनल असाइनमेंट के कारण हमारे साथ नहीं आ पा रही हैं, हमारे साथ में वंदना त्रिवेदी जी हैं और मैं हूं। इसके अलावा हमारे साथ में विनीत जी हो गए, प्रकाश दर्जी जी हो गए, ये भी कंटिन्यूस हमारे साथ में लगभग पिछले कई सेशन से हमारे साथ में एसोसिएशन में आते जा रहे हैं। बाकी ब्लैक डायमंड, इनकम अचीवर, सबने हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट किया हम सबको अपने इस जर्नी को पूरा करने में अच्छे तरीके से। दोस्तों अनिल सर की अगर मैं बात करूं तो जितने लोग उनको पर्सनली जानते हैं और जितने लोग पहली बार बूट कैंप में आए, मैं उनको बता दूं ये चीज कई लोग जानते हैं कि ही इज द रियल ऑलराउंडर। मतलब उनको अगर हम बोलें कि ई बायोटोरियम कंपनी के ऑलराउंडर हैं तो गलत नहीं होगा। पहला कि मैच्योरिटी, क्योंकि एक एज जो है वो अपने आप में एक मैच्योरिटी देती है, वो मैच्योरिटी। दूसरा, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर उनकी कमांड। ठीक है, एक्सटेम्पोर एक वर्ड होता है कि कई लोग जो होते हैं उन लोगों को ये ऊपर वाले का ही एक आशीर्वाद होता है कि उनको जिस टॉपिक के लिए जहां बोला जाए वो वहीं से उस टॉपिक को लेकर के हाइप देने का काम कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारे ई ग्रोथ एकेडमी में वो अनिल सर जो है उनके पास में वो क्वालिटी है। ही इज ऑलवेज रेडी टू कोऑपरेट कि भाई ठीक है, क्या काम, ये काम हो जाएगा, कर लेंगे। क्योंकि बैक ऑफ द स्टेज है ना, बैक ऑफ द स्टेज बोले इसके पीछे क्या चल रहा है, बहुत सारे एडजस्टमेंट चलते हैं। उसके बाद डॉक्टर शिवानी। दोस्तों डॉक्टर शिवानी बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं जिस प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, और इसको काम को करते करते जब उन्होंने एक डिसीजन लिया कि यार मैं चाहूं तो अपने एक क्लाइंट को एक ही बार में सॉल्यूशन दे सकती हूँ, और मैं चाहूं तो उनको अपने मेडिकल साइंस में जोड़ करके मैं कई महीनों तक उनकी जो क्योरनेस है उसको मैं लिंगर ऑन कर सकती हूँ। उनका डिसीजन ये रहा कि नहीं, मुझे सॉल्यूशन के ऊपर बात करना है, क्योंकि डॉक्टरी जो है वो एक पेशा, एक प्रोफेशन बहुत प्योर माना जाता है दोस्तों। और देखिए, आप बोलते हैं ना कि जो आपकी अगर करने की जो इच्छा होती है, आप उस चीज को ऊपर वाला भी देखता है। और आज ई बायोटोरियम कंपनी में जो उन्होंने नाम कमाया, जो उन्होंने पैसा कमाया, वो उनकी वो सोच थी जो उन्होंने कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बोलते हैं ना, उसको सामने रखी। और आज मैं आपको बता दूं पर्सनली, अगर मैं अपनी बात करूं कि यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट से रिलेटेड, मैं नॉन साइंस बैकग्राउंड से हूं, मुझे प्रोडक्ट को रिलेटेड कोई भी अपने प्रेजेंटेशन की बात करें, बूट कैंप की बात करें, टॉपिक की बात करें, तो शी इज ऑलवेज विथ एवरीवन, सपोर्ट करने के लिए और अपना नॉलेज को देने के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें वुमेन एम्पावरमेंट की बात चल रही है, तो वंदना जी की अगर बात करें तो वंदना जी कहीं ना कहीं मैं अगर बोलूं कि मुझसे भी पहले वो हमारे मीटिंग, सेशन, सेमिनार वो लिया करती थी। और जब कोरोना की पेंडेमिक में ई बायोटोरियम कहीं ना कहीं अपनी स्टार्टिंग में था, तब से वो गुजरात और ऑल ओवर इंडिया में अपनी ये जो नॉलेज है, एक्सपर्टाइज नॉलेज है, उसको वो शेयर कर रही थी। उनको जितना प्रोडक्ट का नॉलेज है उतना ही वो बिजनेस को भी बहुत अच्छे से कर रही हैं। और उनके साथ में भी एक बात बहुत अच्छी है कि शी इज ऑलवेज रेडी टू एडजस्ट, कि कोई भी अगर मान लीजिए सेशन को लेकर के एडजस्टमेंट है, कुछ भी है, वो हमारे नेशनल मीटिंग में भी वो रेगुलर हमारे साथ में टच में है। और ये चीज काफी अलग बनाती है उनको कि वो हमेशा
हर व्यक्ति के साथ में एडजस्ट करने के लिए, सिर्फ इसलिए कि बात ई बायोटोरियम की है, बात लोगों की है, बात ई ग्रोथ एकेडमी की है, वो हमेशा वहां पर तैयार रहती हैं। और ये भी बहुत रेयरली होता है, जिसको नॉलेज होता है, जिसके अचीवमेंट होते हैं, फिर वो एक अलग तरीके से बिहेव करता है, लेकिन ये बात उनको देख के आप नहीं बोल सकते। इसके बाद आती है बात अजय गायकवाड़ जी की। दोस्तों, जब ये बूट कैंप स्टार्ट हुआ तो प्रतीक, मैं, डॉक्टर शिवानी, हम लोग बात कर रहे थे, और वो जी देशों का जो है वो सबमिट हो रहा था दिल्ली में, और हमें चाहिए था टीम को कनेक्ट कैसे करें ई बायोटोरियम कंपनी की, क्योंकि दिल्ली ऑफिस नया नया ओपन हुआ था और मैनेजमेंट को लग रहा था कि ये 3-4 दिन की छुट्टी जो है कहीं ना कहीं गलत ना हो जाए। तब डॉक्टर शिवानी ने बात की और उन्होंने बोला कि अजय गायकवाड़ करके एक यंग हमारे अचीवर हैं, करोड़पति, उनको हम लोग साथ में लेकर के काम कर सकते हैं, उनकी भी एक बहुत अच्छी नॉलेज हमको यहाँ पर मिल सकती है। तो दोस्तों, वहां पर अजय गायकवाड़ जी को हम लोगों ने जब साथ में लिया, बात हुई, तो आप यकीन मानिए कि नाम है ना अजय, तो उनको सरस्वती जी और लक्ष्मी जी, ठीक है ना, इनमें से कोई एक, ऐसा बोला जाता है कि जब लक्ष्मी जी आपके पास में आती हैं तो वो अपनी जगह बनाने के लिए कहीं ना कहीं सरस्वती जी को डिस्टर्ब करती हैं, लेकिन अजय जी का नाम ही अजय है ना, उनको कोई हरा नहीं सकता। तो उन्होंने दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से किया हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे बैकग्राउंड में जो साउंड है, जो हमारे वीडियोस बन करके आते हैं, वो मैक्सिमम टाइम जो है वो अजय गायकवाड़ जी ही उसको पूरा का पूरा करते हैं। मीटिंग के पहले उनका एक सेटअप होता है, वो पूरा सेटअप वो तैयार करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में प्रतीक जो है वो इस सारे के सारे कंप्यूटर और इन सारी चीजों को प्रतीक और अजय गायकवाड़ ये लोग बहुत अच्छे से देखते हैं दोस्तों। तो ये पीछे का है जो पूरी पिक्चर को अच्छे से हमारे सामने लेकर के आती है, ठीक है। तो अब अजय जी की ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, और मेरे को लगता है जितने लोग पर्सनली मिले होंगे ना, उनमें से कोई ये नहीं बोल सकता कि यार ये ई बायोटोरियम के करोड़पति हैं, इनके एटीट्यूड से पता चलता है। लोग ये बोलते हैं कि यार इस व्यक्ति के से मिलने के बाद समझ में आता है कि एक करोड़पति व्यक्ति का एटीट्यूड या नेचर या हम्बलनेस कैसी होना चाहिए। ये अजय गायकवाड़ जी को एकदम अलग बनाती है। और दोस्तों, जो कमांड ऑनलाइन सेशन के ऊपर उनकी है, वो मुझे नहीं लगता कि किसी और की यहाँ पर होगी। इसके बाद अगर मान लीजिए हम बात करते हैं कि हमारे और सबके, हमारे पूरे पैनलिस्ट के सबसे चहेते बोले, यंगेस्ट बोले, वो प्रतीक कथुरिया। दोस्तों, प्रतीक और मेरी मुलाकात कहाँ हुई थी वो तो एक लंबी जर्नी है, हमें मालूम भी नहीं था कि हम इतना एक दूसरे के साथ में एसोसिएट हो जाएंगे। मैं भोपाल से, प्रतीक दिल्ली से, हम मिले थे लखनऊ रेलवे स्टेशन के ऊपर 26 जनवरी के दिन। तो वहां से वो जर्नी स्टार्ट हुई, और मुझे जब ई बायोटोरियम कंपनी में नेशनल मीटिंग लेने की बात आई, तो मुझे ये सब ऑपरेट करना जो है वो मैंने सीखा नहीं बोलने। कई बार होता है कि चीजें आप तक लेकर के हम लोग सीखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अपने अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्रतीक इज ऑलवेज देयर। प्रतीक हमेशा प्रेजेंटेशन लेकर के बोलता था, विवेक सर आप तो बोलिएगा, और मैं नेक्स्ट 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 करके बोलता था। वो रोज रात को 9 बजे जब जब मेरी मीटिंग होती थी, ही इज ऑलवेज देयर स्टिल। वो हमेशा उस स्लाइड को मुझे हेल्प करने के लिए करता था। और मैंने ये बात एक बार और भी बोली थी कि उसने कभी भी मुझे ये नहीं बोला कि यार विवेक सर आप 9 बजे से 10 बजे तक मुझे भी एंगेज रखते हो, तो आप ये ऑपरेट करना सीख लो ना। ऐसा कभी उसने नहीं बोला। वो उसका प्यार हो सकता है, रिस्पेक्ट हो सकता है, रिगार्ड हो सकता है। एक दिन मुझे ही लगा, मैंने कहा प्रतीक ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं ही ऑपरेट करना सीख लूं। देन ही सेड कि आप जूम पे आओ, मैं आपको बताता हूँ ऑपरेट करना। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है कि आप, मुझे लगता है कम से कम साल भर की अगर मैं बात करूं, तो वो साल भर की बात जो है ना, वो प्रतीक का ही पैशंस था इस जनरेशन के बाद भी, कि उसने कभी ये नहीं बोला कि आप सीख क्यों नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज। दूसरा, मैं आपको एक बात बताता हूं कि जो एक आग होती है, जो एक एग्रेशन होता है, जो बूट कैंप को स्टार्ट करने का, ओपनिंग करने का जो क्वालिटी प्रतीक कथुरिया के अंदर है, ठीक है ना, वो मुझे लगता है कि उसको टच करना जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल है, क्योंकि वो एक सारी चीजें सेट हो चुकी हैं। और उस सेटिंग के लिए प्रतीक ने कितनी मेहनत की है, कितना सेक्रीफाइस किया है, आप खुद सोचिए। ओपनिंग करने वाले व्यक्ति को हम 2-4 मिनट लेट भी हो जाए तो चलेगा, लेकिन प्रतीक को ओपनिंग करनी है 7:50 पे, तो दोस्तों वहां पर प्रतीक जो है वो हमेशा रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि पीछे से लोग क्या क्या इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, तब जाकर के सारी चीजें क्लैरिटी से आई। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने पहला तो आपको ये बता ही दिया है कि मैंने बूट कैंप के माध्यम से ही कहीं ना कहीं ये जूम को ऑपरेट करना और ये सारी चीजें सीखी। अपने आप में आया कि नहीं, अपने को भी सीखना चाहिए। दूसरा है पीपीटी बनाने का काम।
दोस्तों, मैं बाय प्रोफेशन कंपनी सेक्रेटरी हूं और मुझे बाय ग्रेस ऑफ गॉड मुझे ऐसा हो गया है कि जैसे साथ में ट्रेनीज वगैरह रहते हैं, मेरे कजिन का जो है वो आईटी के ऊपर बहुत अच्छा कमांड है, तो कभी भी जरूरत ही नहीं पड़ी। वो ये बोलते थे कि यार भैया हमें बोलो ना, हम बना के देंगे। उनको खुशी होती थी कि यार भैया के लिए हम लोग कुछ काम करके दे रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें जो है ना, वो मैं उनके माध्यम से करता रहता था। लेकिन एक दिन पता नहीं क्यों ऐसा मन में आया कि यार अगर मान लो कभी कोई अर्जेंसी आ गई, तो ये पीपीटी वगैरह बनाना अपने को खुद को आना चाहिए। ये पता नहीं क्यों एकदम से दिमाग में आया। मैं ऑफिस से निकल करके अपनी कार पार्किंग तक पहुंच गया था और वापस आया, और मैंने उस दिन अपने कजिन को बात करके मैंने पीपीटी के लिए थोड़ा सा उसको बोला कि मुझे गाइड कर कैसे बनती है। उस दिन भी उसने बोला कि आपको मैंने कभी मना किया क्या? मैंने कहा नहीं, मुझे बता तो तुम। उसने मुझे सिखाया। और दोस्तों, आप बिलीव करिए कि कुछ ही दिन के बाद जिस स्पीकर का सेशन था, एक रात पहले ही आया कि उनकी तबीयत खराब है और कल का सेशन आपको लेना पड़ेगा। मेरी पीपीटी तैयार नहीं हुई थी। मैं जहां मीटिंग में था वहां से वापस ऑफिस आया, रात को मैंने अपनी पीपीटी तैयार करी, और वो पीपीटी का नॉलेज चूंकि मुझे था, तो मैं वो बना पाया। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मैंने खुद ने भी अपने आप में किया, महसूस किया। क्योंकि जब लोग आकर के आपको अप्रिशिएट करते हैं ना, तो आपको कहीं ना कहीं जवाबदारी का एहसास भी होता है कि यार इस व्यक्ति को अगर मैं ऐसा लगता हूं, तो मुझे इसको ये जस्टिफाई करके भी देना होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर ई ग्रोथ एकेडमी, अवर ई बायोटोरियम पैनलिस्ट टीम। और उसके बाद में विनीत जी, प्रकाश जी, ये कितना अच्छा नॉलेज हम लोगों को दे रहे हैं। सारी की सारी चीजें हमारे सामने हैं। अब दोस्तों, हम आज के दिन जो ये बात कर रहे हैं कि हमारी फेस्टिव अपॉर्चुनिटी, आज के दिन का हमारा जो टॉपिक है, इसके ऊपर हम लोग आएंगे। और 20 मिनट ये लेना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि जो लोग हमारे साथ इतने टाइम से ई बायोटोरियम कंपनी में और हमारे बूट कैंप में हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि आज की डेट में आज की डेट में कितना सेक्रीफाइस लगता है, कितना डेडिकेशन लगता है किसी भी चीज को कंप्लीट पिक्चर बना करके लोगों के सामने लाने के लिए। तो मैंने बोलना है कि हम जितने भी लोग यहाँ पर हैं, तो दोस्तों ये इट्स ऑल अबाउट अवर जर्नी 730 डेज की ग्लोरियस डेज जो हम लोगों ने यहाँ पर किया। और इस सारी चीजों का जो क्रेडिट है वो हमारे उन पार्टिसिपेंट्स को जाता है जिन्होंने हमारे साथ में ई बायोटोरियम कंपनी के बूट कैंप की जर्नी को यहाँ तक पहुंचाया। और मैं एक बार फिर बोलता हूं कि आपकी सक्सेस ने मार्केट में बूट कैंप को सुपर डुपर हिट बनाया। क्योंकि एजुकेशन देना और एजुकेशन लेना दोनों में अंतर है। देने वाला तो ठीक है, उसने अपने कंटेंट्स को, अपनी एक्सपीरियंस को लिया। लेकिन जिसने एजुकेशन लिया है, उसने जब मार्केट में प्रूव किए अपने सक्सेस, तब जाकर के लोगों को ये चीज समझ में आई कि बूट कैंप एक्चुअल में क्या रोल प्ले कर रहा है। दोस्तों, आज के समय में अगर मान लीजिए हम बात करें, जो ई ग्रोथ एकेडमी की हमने बात करी कि बूट कैंप हमारे लिए जरूरी क्यों है, अगर हम टेक्निकली इसके ऊपर बात करें, दोस्तों आज हम एक ऐसी इंडस्ट्री में है जिसको डायरेक्ट सेलिंग का नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छी बात हमारे लिए ये है कि अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर के गवर्नमेंट अथॉरिटी की बात करें और कॉर्पोरेट की बात करें, ये लोग पॉजिटिव हैं। कॉर्पोरेट में इसलिए वर्ड बोल रहा हूं क्योंकि कई कॉर्पोरेट ऐसे थे जिनको ये लगता था कि यार ये इंडस्ट्री एक बार लीगल हो जाएगी ना, तो हमें शायद काम करना आसान हो जाएगा। क्योंकि जब तक इसके रूल्स रेगुलेशन कहीं ना कहीं सिंक्रोनाइज नहीं हुए थे, तब तक होता यही था कि एक व्यक्ति अपनी मर्जी से डायरेक्ट सेलिंग को स्टार्ट करता था, मेहनत करता था, गलत सही जो भी लोगों को बोलता था, अगर किसी कारण से फेलियर होता था तो वो कंपनी को ब्लेम करता था। और ऐसा समय भी था, मैं आपको बता दूं, ऐसा समय भी था, मैं भी इस इंडस्ट्री में लगभग 20 साल से एज ए स्पीकर काम कर रहा हूं। ऐसा समय भी था जब किसी व्यक्ति का अगर मान लीजिए काम आगे नहीं हो पाया, तो वो कोई प्रूफ तो होता नहीं था कि वहां पर मैनेजमेंट रूल्स रेगुलेशन पे आजकल क्लिक कराता है। ठीक है, पहले ऐसा नहीं होता था। तो वो सीधे जाकर के कोई भी लोकल थाने में जाकर के बैठ जाता था कि इस व्यक्ति ने मुझे प्रोडक्ट दिया और बोला था कि इससे तुम लखपति करोड़पति बन जाओगे। और आप बिलीव करिए, वो थाने में उस व्यक्ति को बुला लिया जाता था और वहां पर उस व्यक्ति के लिए इतना मेंटल हरासमेंट होता था। क्योंकि मान लीजिए अगर बॉम्बे में कंपनी का हेड ऑफिस है और कोई लखनऊ में इस चीज की कंप्लेंट किसी सीनियर की अगर कर रहा है, तो वो लखनऊ के थाने वाले जो है ना, वो सीनियर को बुला करके हरासमेंट करते थे। क्यों? क्योंकि उनको आप समझा ही नहीं सकते हो कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है। ये समय से लेकर के तो कई कॉर्पोरेट उसका वेट कर रहे थे, और उनके वेट करने, उनके पेशेंस के बाद आप देखिए आज बड़े बड़े कॉर्पोरेट आज डायरेक्ट सेलिंग में काम करने को तैयार है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है सारी चीजें हैं।
तो आज गवर्नमेंट अथॉरिटी, कॉर्पोरेट्स और आज हम और आप, है ना, हम और आप जो खुल करके आ रहे हैं, हम और आप जो एक अच्छी एजुकेशन बैकग्राउंड के हैं, कहीं ना कहीं प्रोफेशनल है, कहीं ना कहीं ऑलरेडी एक बिजनेस में काम कर रहे हैं, उसके साथ हम आज इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए, ठीक है, ये बताता है कि ये इंडस्ट्री अब पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है, ठीक है। तो इंडस्ट्री की बात हो गई, लेकिन उस इंडस्ट्री में हमने बात करी या हमने चूज किया ई बायोटोरियम कंपनी। मैं अपने प्रेजेंटेशन में हमेशा ये बात बोलता हूं कि दोस्तों, मैंने जिन कंपनीज के लिए अपने सेमिनार सेशन, एजुकेशन, ट्रेनिंग प्रोग्राम लिए, ठीक है ना, दो कॉर्पोरेट्स, मतलब एक ही कॉर्पोरेट का नए वर्जन में भी मैंने लिया। दोस्तों, आज ई बायोटोरियम कंपनी का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि यहाँ पर लोगों को प्रोडक्ट परचेस करने के लिए या परचेस करने के बाद वेट नहीं करना पड़ता ये बोलने के लिए कि यार प्रोडक्ट कैसा लगा, क्योंकि वो व्यक्ति खुद कॉल करके बताता है कि सर, आपका प्रोडक्ट मैंने लिया तो था अपने शुगर की प्रॉब्लम के कारण, पर मेरी जो स्लीपिंग डिसऑर्डर था वो मेरा कहीं ना कहीं क्योर हो गया। मैंने लिया तो था बीपी के कारण, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी बॉडी जो है ना, उसमें एक अलग फ्रेशनेस मुझे आ रही है। तो ये सारा का सारा उस मैग्नेटिक थेरेपी, मैग्नेटिक साइंस के लिए, साइंस के कारण है। लेकिन दोस्तों, उस चीज को समझ के, उस चीज को लोगों के लिए कन्वर्ट करके देने का काम किसने किया है? वो काम किया है डॉक्टर सागर जोशी जी ने। और ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, ठीक है। और जब बूट कैंप की इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्यों है? बूट कैंप की इंपॉर्टेंस हमारे लिए इसलिए कि हम ये सारी चीजों से पॉजिटिव हो चुके हैं, लेकिन हमें मार्केट में जब जाना होता है ना, तो वहां बहुत सारी हर्डल्स आती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो आज दो चीजें होती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई चीज का डुप्लीकेशन होता है तो वहां से कहीं ना कहीं मॉनेटरी बेनिफिट जो है ना, वो आना चालू होता है। और एजुकेशन को अगर आप लर्निंग में कन्वर्ट कर लेते हो, ठीक है, आपको एजुकेशन मिल रही है, मैं बोल रहा हूं वो एजुकेशन है, लेकिन लर्निंग कौन सा होगा? जो इसके बेस पर आप अपने माइंडसेट को चेंज करोगे या अपने अंदर कहीं ना कहीं ग्रूम करोगे। तो बूट कैंप की इंपॉर्टेंस यहाँ पर मेरे हिसाब से दो चीजों को लेकर के है। डुप्लीकेशन, जो आपकी अर्निंग को अट्रैक्ट करती है, और एजुकेशन, जिसको आप लर्निंग में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों। और मैं आपको बताऊं, कई बार लोग आकर के जब आपसे बोलते हैं कि सर, बूट कैंप में हमको ये फायदा हुआ, हमारा ये अचीवमेंट हुआ, सारी चीजें, लेकिन एक अचीवमेंट या एक कॉम्प्लीमेंट मुझे हमेशा याद रहेगा, वो शायद प्रतीक के भी मेमोरी में अभी भी होगा। हिसार में लखपति सेलिब्रेशन चल रहा था और स्टेज पर प्रतीक और हमें इनवाइट किया गया था कि लखपति सेलिब्रेशन के लिए प्रतीक सर और विवेक सर सबको सेलिब्रेट, फेलिसिटेट करेंगे। दोस्तों, वो जो व्यक्ति आया था लखपति, जिसका सेलिब्रेशन हो रहा था, आप ये सोचिए कि हम उनको जो गिफ्ट है वो दे रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, और वो व्यक्ति हमसे क्या बोल रहा है कि सर, ये जो मेरा अचीवमेंट है ना, ये बूट कैंप के कारण हुआ है, आप लोगों के कारण हुआ है। उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि उसकी फोटोग्राफ चल रही है, उसके पिक्चराइजेशन चल रहा है, उसका वीडियो बन रहा है। वहां पर मुझे लगा, हमने और प्रतीक ने बात भी करी कि यार, क्या लेवल पे लोग इस चीज को रिगार्ड कर रहे हैं, ये हमारे लिए वाकई में बहुत प्राउड की बात है। तो ये बहुत सारे अचीवर जब ये सारी चीजें आपको बताते आते हैं ना, तो वहां पर पता चलता है कि यार वाकई में आज जो ई ग्रोथ एकेडमी के माध्यम से हम लोग बूट कैंप को रन कर रहे हैं ना, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है माइक्रो लेवल पे जाकर के। क्योंकि मैक्रो लेवल पे तो कई लोगों को कई प्रकार के सपोर्ट मिल जाते हैं, पर कई बार माइक्रो लेवल तक पता ही नहीं चल पाता कि सपोर्ट करना कहाँ पर है या सपोर्ट चाहिए किसे। लेकिन वहां बूट कैंप क्या होता है, वो इस प्रकार से लोगों तक पहुंच जाता है, तो लोगों को यहाँ से बहुत अच्छा फायदा पहुंच रहा है। ये लोगों ने ही हमको जब बताया, तो हमें लगा कि हम लोग कहीं ना कहीं सही दिशा में जा रहे हैं। दोस्तों, आप, आज का हमारा जो टॉपिक है, ये टॉपिक ऑलरेडी स्टार्टिंग से शुरू हो चुका है, क्योंकि सेकेंड एनिवर्सरी का हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं। पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अगर हम बात करें, जो फेस्टिवल अपॉर्चुनिटी, आपको जो कल टॉपिक मिला फेस्टिव अपॉर्चुनिटी, मतलब वो फेस्टिवल और अपॉर्चुनिटी, इन दोनों को मिला करके फेस्टिव अपॉर्चुनिटी हम लोगों ने यहाँ पर किया। होता है ना, कई जगह फीस्ट दिया जाता है, मतलब डिनर के बाद, लंच के बाद लोग फीस्ट लेना पसंद करते हैं। तो ये फेस्टिव अपॉर्चुनिटी, इसको हम कैसे कोरिलेट कर सकते हैं? कई लोगों को लग रहा होगा कि सर, आज क्या ई ग्रोथ एकेडमी को फेस्टिवल में भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, ऐसा लग सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ये एक अपॉर्चुनिटी को एक इवेंट के हिसाब से हमें लेना है। दोस्तों, साल भर, मतलब होल ईयर, हम क्या करते हैं, वी सर्च अपॉर्चुनिटी और चांस टू टॉक। हम लोगों से बात करने का मौका ढूंढते हैं, यार बात कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कैसे शुरुआत करूं, कैसे अपने बिजनेस के बारे में, ई बायोटोरियम के बारे में बताऊं। लेकिन आपको मालूम है, ये जो
दिन शुरू हो रहे हैं, है ना। आज से 2-3 दिन के बाद ऑफिशियली जब वो धनतेरस, छोटी दिवाली, दिवाली, उसके बाद 11, फिर मैरिज सीजन, ये सब चीजें शुरू होंगी ना, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक फेस्टिवल अपॉर्चुनिटी है। आज के समय में हम ढूंढते हैं साल भर लोगों से बात करने का, लेकिन अगर मैं बोलूं कि फेस्टिवल सीजन में जो अपॉर्चुनिटी है ना, वो एयर में हम लोगों को मिलती है दोस्तों। हवा में ही वो अपॉर्चुनिटी रहती है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति उस एंथो में रहता है, हर व्यक्ति उस मूड में रहता है, हर व्यक्ति का वो परसेप्शन चालू रहता है कि एक फेस्टिवल का टाइम चल रहा है यार, मजा मस्ती पॉजिटिविटी, ये सारी की सारी चीजें चलती हैं। तो इस टॉपिक में जो फेस्टिव अपॉर्चुनिटी हम बात कर रहे हैं ना, इसमें कुछ चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो शायद हर व्यक्ति को हर व्यक्ति को एक मौका देगी इस बिजनेस को प्रमोट करने की। कुछ लोग बोलते हैं ना कि फेस्टिवल, अगर मान लो आपको दिन रात पैसा आ रहा है, दिन का लाख रुपए आ रहा है, दिन का 10,000 आ रहा है, 30,000 आ रहा है, तो रोज ही त्योहार है ना, हमारे लिए रोज ही त्योहार है। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को कुछ पर्टिकुलर लोगों को बताने के लिए, उनके ट्रस्ट को क्रिएट करने के लिए, उनके बोलना चाहिए कि विश्वास को जगाने के लिए हमारे पास में कुछ पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, और वो अपॉर्चुनिटी आज से 2-3 दिन के बाद हमारे लिए ऑफिशियली आने वाली है दोस्तों। तो ये फेस्टिवल अपॉर्चुनिटी की अगर हम बात करें, तो दोस्तों मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा जो आज के समय में लोगों के साथ चलती हैं, वो कोरिलेट करें या वो फील करें, उस चीज को हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। दोस्तों दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जो बोलते हैं ना कि डार्कनेस के ऊपर लाइट जो है उसकी कहीं ना कहीं विन के को सिंबॉलिक करके वो त्योहार मनाया जाता है। इन दिनों में 3-4 चीजें जो हैं वो हमको बहुत अच्छे से अपनी लाइफ से कोरिलेट करके चलना चाहिए, क्योंकि हर चीज का, हर बात का, हर मोटिवेशन का एक सीजन भी होता है दोस्तों। ठीक है, एक सीजन भी होता है जहां पर एक अलग वाइब्रेशन लेकर के आप अपने बिजनेस को डुप्लीकेट कर सकते हो दोस्तों। पहला उसमें होता है ओवरकमिंग चैलेंजेस, जो दिवाली का फेस्टिवल कहीं ना कहीं कोरिलेट करता है, रिफ्लेक्ट करता है। अब ओवरकमिंग चैलेंज का मतलब क्या? मुझे ऐसा लगता है कि दिवाली रिमाइंड्स अस दैट इवन इन डार्कनेस देयर इज ऑलवेज अ वे फॉरवर्ड। ये इस चीज को अगर हम एडिफाई करें तो उसका मतलब ये आता है। लेकिन हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम बात करें तो दोस्तों दिवाली हमको क्या रिमाइंड करती है? हमें रिमाइंड करती है कि अगर डार्कनेस भी है आपके जीवन में, तो वहां पर हमेशा देयर इज ऑलवेज अ वे फॉरवर्ड। वहां पर हमेशा उस डार्कनेस में भी एक कदम आगे बढ़ाना, उसको ओवरकम करना, वो हमेशा साथ में रहता है ना। दिवाली की रात प्रकृति जो है ना, वो कहीं ना कहीं उतना उजाले में नहीं रहती। उसको आप चांद से कोरिलेट कर रो या मौसम से कोरिलेट करो, जिससे भी करना है, लोग वहां पर दिया जला करके बताना चाहते हैं कि इस अंधेरे में भी हमारे पास पॉजिटिविटी है, हमारे पास में लाइटनिंग है। अब दोस्तों हम अगर अपनी लाइफ की बात करें तो हमारी लाइफ में चैलेंज किसकी लाइफ में नहीं है? सुबह अलार्म बजता है, वो भी एक चैलेंज है कि वो अलार्म को बजने के बाद, बंद करने के बाद, चैलेंज ये है कि आपको उठ जाना है या आपको वापस 2 या 3 मिनट के लिए सो जाना है। ये चैलेंज यहां से शुरू होता है दोस्तों। जब अलार्म को सेट करते हो वो भी एक चैलेंज है कि यार वाकई में कल ये अलार्म बजेगा कि नहीं बजेगा, है ना। क्योंकि 1 मिनट का भी, हमारे नेक्स्ट 1 मिनट का भी हमारा विश्वास, ये बोलते हैं ना कि भरोसा नहीं है। तो आज चैलेंज तो आपकी लाइफ में लाइफ टाइम चलेंगे। कल प्रकाश जी ने आकर के आपको पूरी चीजें बताई, आज वो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए पे पहुंच चुके हैं और आगे भी बढ़ते जाएंगे। इसका मतलब क्या चैलेंजेस खत्म हो गए? नहीं, आज चैलेंजेस बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इस चैलेंजेस में आपका वो फाइनेंशियल हो सकता है, आपका वो अपनी फैमिली को लेकर के कुछ लाइबिलिटीज को हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं फाइनेंशियल्स के बाद इसलिए रुक गया क्योंकि हर चैलेंज का जो एंड है ना, सोर्स है ना, वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल होता है। तो फाइनेंशियल चैलेंजेस भी अगर है, तो इस डार्कनेस को हमें ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको कहीं ना कहीं अपने आप को मूव फॉरवर्ड करना होगा। ये दिवाली का सीजन, दिवाली का फेस्टिवल हमको एक इंडिकेशन देता है, हमको एक मैसेज देता है कि आपको अपने चैलेंजेस के ऊपर ओवरकम करना होगा, और इससे अच्छा समय अभी नहीं है। अब हम अगर बात करें कि न्यू बिगिनिंग, दोस्तों दिवाली एक ऐसा त्योहार होता है जहां से लोग जो है ना, वो होली से होली कभी बात नहीं करते। ठीक है, दूसरे फेस्टिवल में लोग उससे अगले साल के लिए बात नहीं करते, पर इस दिवाली, इस दिवाली, इस दिवाली, ये वर्ड
आपको हर व्यक्ति से सुनने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि दिवाली एक माइलस्टोन है। दिवाली एक माइलस्टोन है, लोगों के लिए एक चैलेंजिंग फेस है, लोगों के लिए ये बताने के लिए कि यार इस दिवाली अगर ये नहीं हुआ तो अगली दिवाली में ये जरूर करूंगा, है ना। कई लोगों से आपने सुना होगा इस दिवाली हमें ना पूरा घर का रिनोवेशन करा रहे हैं। कई लोग ये भी बोलते हैं कि यार अगली दिवाली पे इस दिवाली तो नहीं करा पाए, थोड़ा सा लोग लेबर नहीं मिल रहे हैं, टाइम नहीं मिल रहा है, टाइम थोड़ा सा बिजी चल रहा है, लोग ऐसा भी बोलते हैं अगली दिवाली पर यार करवाना पड़ेगा। मतलब दिवाली लोगों के लिए एक माइलस्टोन है। दोस्तों क्या यहाँ से एक फ्रेश फ्रेश स्टार्ट, यहाँ से एक होप, यहाँ से एक चैलेंज, यहाँ से एक ड्रीम हम अगली दिवाली के लिए नहीं ले सकते हैं? इस दिवाली अगर मैंने 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, चाहे बच्चों का म्यूचुअल फंड है, चाहे ऑर्नामेंट से, चाहे कोई भी चीज है, अगली दिवाली मुझे इससे डबल करना है। और मैं बात इन्वेस्टमेंट की कर रहा हूं। हाँ, इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हो गया कि आपका जो भी कॉस्ट ऑफ लिविंग है, आपका जो भी टारगेट है, टर्नओवर है, वो अलग है। इन्वेस्टमेंट हमेशा आपकी इनकम का एक पार्ट आप अलग करके रखते हो। मतलब सीधा सा मतलब क्या हो गया, जो आप कमा रहे हो उससे आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जो कमा रहे हो वही आता रहेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा नहीं, है ना। तो यहां से एक नई बिगनिंग दिवाली के माध्यम से हम एक अपने आप को मैसेज दे सकते हैं कि हमको जो भी चला, जो चल रहा है बेस्ट था, बेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ से एक बिगिनिंग जो है ना वो स्टार्ट करनी पड़ेगी। और आप इस दिवाली से अगली दिवाली के बीच हमारे क्या चेंजेस हम चाहते हैं, इनकम वाइज या नॉन इनकम या नॉन मॉनिटरी वाइज, उसको आप यहाँ पर एक बिगनिंग के रूप में आप यहाँ से चैलेंज ले सकते हो। इसके बाद दिवाली एक बहुत बड़ा त्योहार होता है ग्रेटिट्यूड एज वेल एज पॉजिटिविटी। एयर में ही पॉजिटिविटी होती है दोस्तों, क्योंकि दिवाली कैसा त्योहार होता है कि लोगों के घर लाइटनिंग होती है, मिठाइयां बन रही हैं, लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। सबको मालूम है कि आने वाले 3-4 दिन आप चाहोगे तो भी काम नहीं हो सकता है, क्योंकि लोग त्योहार में रहते हैं। ठीक है, और ये त्योहार जैसे होली होती है ना, होली मस्ती का त्योहार माना जाता है, दिवाली ग्रेटिट्यूड का त्योहार माना जाता है। यहाँ पर बड़ों को रिस्पेक्ट दिया जाता है, लोगों को एक दूसरे के साथ में बधाई दी जाती है। और ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है, थैंकफुल फॉर एवरीथिंग, ठीक है, एंड अप्रिशिएट फॉर एवरीवन। मुझे ऐसा लगता है ग्रेटिट्यूड का मीनिंग यही हुआ। अब थैंकफुल फॉर एवरीथिंग मतलब जो भी आपका बिजनेस चल रहा है, जिसके माध्यम से चल रहा है, जो चीजें हमें बिजनेस को यहाँ तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं मीडिएशन का काम कर रही है, मीडियम बनी हुई है, सपोर्ट दे रही हैं, उन सारी चीजों के लिए हमको कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए दोस्तों। क्योंकि बोलते हैं ना यूनिवर्स भी आपकी बातों को सुनता है और आपको वो चीज वापस देता है। कल इतना बड़ा इतना शानदार टॉपिक हमने दिया लिया, है ना, हमने सबने इस बात को देखा। इसके अलावा भी ये चीजें तो हम लोग जानते हैं ना कि यार अगर आप अच्छी चीजों के लिए लोगों को थैंक्स पे करोगे तो लोग भी आपको उनके द्वारा थैंक्स पे मिलेगा। तो यहाँ पर कंपनी को आप अगर मान लो बोलते हो कि आज कंपनी ई बायोटोरियम कंपनी ने इतना बड़ा सेटअप, इतना अच्छा प्रोडक्ट हमारे बीच में रखा, डॉक्टर सागर जोशी, उनके लिए कि आज भी दिन रात कहीं ना कहीं प्रोडक्ट को लेकर के, कंपनी के बेनिफिट को लेकर के, कंपनी की ग्रोथ को लेकर के वो हमेशा कहीं ना कहीं वो इन चीजों के लिए परेशान रहते हैं या चैलेंज मोड में वो रहते हैं कि यार कैसे कैसे मुझे नई नई चीजें लोगों को देना है। आप आपके सीनियर के प्रति ग्रेटिट्यूड इस फेस्टिवल के माध्यम से पे कर सकते हो, जिन्होंने आपको ये अपॉर्चुनिटी दिखाई। मैं बोल रहा हूँ प्रोडक्ट लेने के बाद अगर आप इस बिजनेस को नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो भी आपके सीनियर या आपको जिनने रिकमेंड किया ना, उनके लिए आपका ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपको एक ऐसा प्रोडक्ट दिया जो आप यूज करते जाओ, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इस प्रोडक्ट का फायदा क्या है। हमारे प्रोडक्ट के सेशन में एक व्यक्ति आया था और उनका ये बोलना था कि इस प्रोडक्ट से 8 महीने उनकी वाइफ को कोई फायदा नहीं हुआ। 8 महीने वो व्यक्ति सेशन में उसको आंसू आ गए थे आंखों में। उसका ये बोलना था लेकिन मैंने विश्वास रखा कि यार जिस बंदे ने मुझे प्रोडक्ट दिया है ना, वो प्रोडक्ट कभी भी गलत नहीं हो सकता। और दोस्तों 8 महीने के बाद उनकी वाइफ की जो शुगर की प्रॉब्लम थी ना, क्रिटिकल शुगर थी उनकी वाइफ को, और बताते थे, उन्होंने बताया कि 60 to 80 जो उनका किलो वजन था ना, वो लगभग 30-35 के आसपास हो गया था। वो बोले थे डॉक्टर भी उनको हाथ लगाने में सोचते थे कि यार मैं इनका हाथ पकड़ूंगा अगर मान लो तो ऐसा नहीं हो कि इनके हाथ में कुछ प्रॉब्लम हो जाए। आप सोचिए इतना दुबली हो गई थी वो क्रिटिकल शुगर के कारण। 8 महीने के बाद उनका बोलना था कि सर प्रोडक्ट ने अपना काम करना चालू किया,
रिवर्सल प्रोडक्ट ने अपना काम करना चालू किया और आज उन्होंने वेट गेन भी किया है और शुगर की उनकी जो टैबलेट है वो हाफ हो चुकी है, मतलब उनका जो डोज है ना वो हाफ हो चुका है। जिनको 3 या 4 बार उनको इंसुलिन देना पड़ता था, आज वो कहीं ना कहीं 30% पे आ चुका है दोस्तों। वो व्यक्ति जो परेशान था पिछले 5-7 साल से, उस व्यक्ति को अगर 1 महीने 2 महीने 3 महीने रिजल्ट नहीं आया होगा तो उसने, आप सोचिए उसके दिमाग में क्या आया होगा। पहला तो एक्सेप्ट किया, वही बहुत बड़ी बात है इतनी बड़ी क्रिटिकल चीज में, लेकिन आज वो व्यक्ति को रिजल्ट मिला। तो ये सारी चीजों का, इसका पूरा क्रेडिट वो किसको देता है? उस व्यक्ति को जिसने प्रोडक्ट दिया। ये ग्रेटिट्यूड हमको इस फेस्टिवल सीजन में हमको एक मैसेज देता है। और पॉजिटिविटी की अगर मान लीजिए बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर पॉजिटिविटी से मतलब है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अथॉरिटी एंड डिसीजन मेकिंग। आपको इस चीज के लिए पॉजिटिव रहना पड़ेगा कि यार मेरा डिसीजन है ना, इस डिसीजन को मैंने लिया है ना, तो मैं अथॉरिटी के साथ में इस चीज में लगा रहूंगा और मैं अपने डिसीजन को राइट साबित करके ही रहूंगा। ये फेस्टिवल अपॉर्चुनिटी, फेस्टिवल सीजन, ये हमको एक मैसेज देता है कि आप ऑलवेज टू बी ग्रेटफुल, है ना। ग्रेटिट्यूड हमेशा शो करें, पे करें, और उसके साथ हमेशा पॉजिटिविटी जो है उसको अपने साथ में रखें, क्योंकि आपने एक डिसीजन लिया ना, उसके ऊपर एक्शन लेकर के उसको सही साबित करना, वो आपकी पॉजिटिविटी आपको हमेशा पुश करती रहेगी। मैं कितना भी मोटिवेट कर लूं, जैसे ही यहां से बूट कैंप कंप्लीट होगा, ठीक है, और आपके लिए आपकी मीटिंग का टाइम चालू होगा, ऑफिस का जहां भी आपको जाना है, आपकी डेली रूटीन जो चालू होगा, वहां पर वो पॉजिटिविटी ही आपको पुश करेगी दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आता है कहीं ना कहीं एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब क्या हो गया कि यू हैव पावर टू क्रिएट योर ओन लाइट, है ना। दिवाली फेस्टिवल बोलते हैं ना, लाइट त्योहार जो है वो रोशनी का त्योहार माना जाता है, लाइटनिंग ऑफ लैंप जिसको बोला जाता है, वो दिवाली जो है वो कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट करती है। तो आज एम्पावरमेंट का मतलब क्या, हमारे पास वो पावर है कि हम अपनी खुद की लाइट, लाइट से मतलब ये कि अपनी आइडेंटिटी हम उसको क्रिएट कर पाए, हम लोगों को वो शाइनिंग दे पाए, है ना। शाइनिंग से मतलब हमारे वो रिजल्ट, हमारी वो अचीवमेंट लोगों को रिफ्लेक्ट कर पाए कि यार ये बंदे के अंदर अलग शाइनिंग क्यों दिख रही है, आज इसके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन के कारण ये चेंज कैसे दिख रहा है। वो चेंजेस किसी भी रूप में हो सकता है, आपकी पर्सनैलिटी में हो सकता है, आपकी वे ऑफ टॉकिंग में हो सकता है, आपके लोगों से बात करने के कॉन्फिडेंस में हो सकता है, आपके बैंक बैलेंस में हो सकता है, आपके घर में खड़ी हुई नई कार के माध्यम से भी हो सकता है। तो ये एम्पावरमेंट इस फेस्टिवल अपॉर्चुनिटी में आपको इस चीज को भी कहीं ना कहीं दिवाली के माध्यम से अपने अंदर आपको ये फील करना होगा, ऐसा मुझे लगता है। अब हम बात करते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी को हमें कैसे लोगों तक पहुंचाना है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। दोस्तों ये आने वाले 10 दिन, 10 से 12 दिन जो होते हैं, वो लोग एक अलग फेस्टिवल सीजन के मूड में रहते हैं, ठीक है। अब हम इस अपॉर्चुनिटी में लोगों से गेट टुगेदर हमारा होगा, हम लोगों से मिलेंगे, एक दूसरे को बधाई देंगे, लेकिन उस बधाई के साथ में आपको कहीं ना कहीं एक अथॉरिटी, एक लाइसेंस आपको मिल रहा है कि आप ई बायोटोरियम कंपनी को वहां पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रमोट कर सको। दोस्तों एक तरफ गोल्ड जो कि दिवाली में सबसे ज्यादा परचेस किया जाता है, ठीक है ना, मतलब पूरे त्योहार जो साल भर चलते हैं उसमें ये त्योहार ऐसा है जहां पर हर व्यक्ति को लगता है कि यार शगुन करने के लिए या फील करने के लिए हमको गोल्ड खरीदना ही चाहिए, है ना। नाम ही उसका धनतेरस, एक त्योहार जो है 2 दिन पहले का, वो धनतेरस का नाम ही ये होता है कि वहां लोग कहीं ना कहीं सोना चांदी जो है वो खरीदना चाहते हैं। दोस्तों आज जिन लोगों ने नया नया प्रोडक्ट हमारा लिया हुआ है, वो इस फेस्टिवल के माध्यम से लोगों को बता सकते हैं कि आप भी सोने में, मतलब आपकी जो शॉपिंग है वो आप सोना खरीदने में करो, सोने में करो, सोने पे करो, लेकिन साथ में सोने के लिए भी करो, मतलब गोल्ड वर्सेस गोल्डन स्लीप। ये मैसेज आपके माध्यम से लोगों तक जा सकता है। आप उनको ये बोल सकते हो कि इस बार मेरा जो टारगेट था वो था कि मुझे 60-70 थाउजेंड का गोल्ड लेना था, लेकिन मुझे एक व्यक्ति ने बताया कि आपके लिए स्लीपिंग, साउंड स्लीपिंग, आपके लिए जो हेल्थ के चैलेंजेस हैं जो नेचुरल आपको मालूम नहीं है, वो आपको कहीं ना कहीं इस मैट्रेस और इस पिलो के माध्यम से दूर कर सकते हैं। तो मैंने अपने बजट को कहीं ना कहीं शिफ्ट किया, तो गोल्ड भी लिया और मैंने ये प्रोडक्ट भी लिया।
इस चीज को मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर आप चाहें तो आप जो है ना इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने स्टेटस में भी लगा सकते हैं। गोल्ड वर्सेस गोल्डन स्लीप, मैट्रेस का फोटो आपको जैसा क्रॉपिंग करना है, जो करना है आप कर सकते हो, लेकिन ये स्टेटस में होकर के लोग जब आपसे पूछेंगे तो आप उनको बोल सकते हो कि यार मैंने 2 सोने पे इस बार जो है ना वो इन्वेस्टमेंट किया है। एक सोना जो मुझे ऑर्नामेंट्स में काउंट होगा, है ना, एक सोना वो जो 20 से 25 साल मेरी होल फैमिली को एक साउंड स्लीप देने का काम करेगा। यहीं से तो अपॉर्चुनिटी चाहिए ना बात करने की। तो गोल्ड वर्सेस गोल्डन स्लीप, इट कैन बी योर स्टेटस। हो गया। दूसरा दूसरा हमारा होता है कि इस फेस्टिवल सीजन में हम लोग क्या करते हैं, हमारे गेट टुगेदर होते हैं, हम लोगों के यहाँ जाते हैं, लोग हमारे यहाँ पर आते हैं, फैमिली गेट टुगेदर होता है, डिनर लंच जिसको जैसा टाइम मिलता है वैसा लोग जो हैं इसको एंजॉय करते हैं। दोस्तों अगर पॉसिबल है हम सेपरेट फैमिलीज को उस गेट टुगेदर के लिए इनवाइट कर सकते हैं। कई बार होता है ना, जैसे 4-5 फैमिली को हमने एक साथ बुला लिया कि यार एक साथ हो जाएगा। अगर पॉसिबल है, इफ यू फिट, इफ यू थिंक इट विल बी फिट, है ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने आसपास के अपने रिलेटिव में जितने भी लोग हैं ना उनको सेपरेट सेपरेट इनवाइट कर सकते हो। कोई देखने तो आ नहीं रहा है कि आपने बुलाया किसको है, कौन आ रहा है, कब आ रहा है। आप बोल सकते हो ट्यूसडे को आप शाम को आओ ना दिवाली मिलने के लिए, कोई मना नहीं करता है, और वैसे भी वो आएगा ही आएगा। तो सेपरेट अगर आप सबको अलग अलग रखोगे ना, उसका फायदा ये होगा कि आप सबको अलग अलग इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे सकते हो। अब आप अगर आपको ये लग रहा है कि यार फेस्टिवल सीजन में क्या हर बंदा उस चीज को एक्सेप्ट करेगा, है ना, मैं आपसे बोल रहा हूं कि एक इनडायरेक्ट तरीका भी होता है लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने का। क्योंकि इस सीजन में मालूम है लोग अधिकतर बातें क्या करते हैं, लोग अधिकतर बातें ऐसी करते हैं कि अरे इस दिवाली तो पूछो ही मत, थकान में निकल गया, सफाई में निकल गया, शॉपिंग में निकल गया, और दिवाली कब आ गई पता ही नहीं चला, ऐसे ही होता है हर साल। ये सब बातें होती हैं, मतलब कहीं ना कहीं उनकी जो थकान है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव में वो चीज को फील करते हैं, और सबके साथ होता है। वहां पर आप जब उनके साथ में हम इस गेट टुगेदर को कर रहे हैं अपने घर में, आप हमारा जो वाटर एनर्जी पैड है उसको आप वाटर बॉटल के ऊपर लगा करके रख सकते हो। जो हमारा पिलो वाला जो कवर है, हमारी जो मैट्रेस है, उसको आप सोफे पे भी बिछा करके रख सकते हो, या आपका जो बेड है उस पर रख सकते हो। और आप ये बोल सकते हो कि अगर ऐसा है ना तो आप एक काम करो, थोड़ी देर के लिए पिलो जो है ना इसको आप अपने बैग में लगा करके रखे रहो, या हमारा जो रिस्टबैंड है इसको आप लगा करके रखे रहो, और आप बैठो ना आराम से, अपन बैठे ना 1 घंटा आराम से, थोड़ा आपको आराम लगेगा। या इस मैट्रेस को यहाँ पर सोफे पे बिछाया हुआ है, आप इधर बैठो, उधर से उठ करके आप इधर पे बैठ जाओ। अब वो बंदा बैठेगा, आप उसके लिए इतना केयरिंग कर रहे हो, आप उसकी इतनी चिंता कर रहे हो। उसने तो एक छोटी सी बात बोली थी कि यार त्योहार में थकान बहुत हो जाती है यार, लगे रहो लगे रहो लगे रहो। तो आपने क्या कर दिया, उसको कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट से डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने उसको कनेक्ट करने की कोशिश कर ली। ठीक है, हमारा प्रोडक्ट जो है ना वो बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करता है, और जिसको जितना जल्दी बैलेंस होता है, सबकी बॉडी का अलग अलग मेटाबॉलिज्म होता है, हम ये जानते हैं, है ना। इस पूरे सीजन में, फेस्टिवल सीजन में, अगर आपके घर में 25-30 लोग भी आए और उन 5 लोगों ने अगर मान लो उनकी बॉडी ने उस प्रोडक्ट के फील को, है ना, वहां पर फील करा दिया उनको प्रोडक्ट के बेनिफिट ने, तो दोस्तों वहां पर कहीं ना कहीं ये चीजें आपके लिए कन्वर्ट हो सकती हैं। क्योंकि मैंने आपसे बोला ना कि यहाँ पर इस समय बात करने की, या फेस्टिवल में क्या होता है, एयर में ही सारा का सारा बह रहा है, आपको तो पकड़ना है, सिर्फ बैठे हैं, नाश्ता पानी होना ही है, गेट टुगेदर होना ही है, लेकिन ये प्रोडक्ट कहीं ना कहीं वाटर बॉटल देख के ये इसमें क्या लगाया हुआ है, ये भी बात हो सकती है। या जिनको आप पहले बता चुके हो वो देखेंगे कि यार ये बंदा मुझे बताने के बाद इसके घर में तो ये कॉमन हो चुका है, ये इसके घर का मेंबर बन चुका है, तो वहां पर उस चीज को समझ में उसको आ सकता है। कई लोगों को ये पानी पीने के बाद में ना इंस्टेंटली ये असर करता है उनकी बॉडी में, क्योंकि ये एकदम से पानी अंदर जाता है ना प्योरिटी के साथ में। तो जिस व्यक्ति को एसिडिक बॉडी होती है ना, उसको इमीडिएट समझ में आता है कि यार ये कुछ हुआ मुझे। कई लोगों को पानी का फील अलग समझ में आता है। तो ये सारी की सारी चीजें हम अपने गेट टुगेदर में लेकर के आ सकते हैं, हम ट्राई कर सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम अपने प्रोडक्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन तक पहुंचा सकें। और फेस्टिवल सीजन तो है, हमारी पूरी मीटिंग 20% ई बायोटोरियम की हो रही है,
गेट टुगेदर, मीटिंग भी नहीं बोलते हैं, गेट टुगेदर 20% ई बायोटोरियम का हो रहा है और 80% फेस्टिवल का हो रहा है, चलेगा। हो सकता है कि कोई फैमिली ऐसी भी रहे जो आपका ये परसेंटेज कन्वर्ट कर दे, 20% गेट टुगेदर में हो जाए, 80% डिस्कशन में हो जाए, और उसके बाद आपको जितना लगे जैसा लगे वो आप कर सकते हो, लेकिन पूरी मीटिंग को वहीं पे नहीं करना है। गेट टुगेदर में आप बोल सकते हो कि अरे अभी तो आप मिठाई एंजॉय करो, मैं आपको लिंक भेजूंगा मीटिंग का, आप एक बार आकर के देखना, और वहां सारा काम हो जाएगा। वो मीटिंग नेशनल भी हो सकती है, आपके सीनियर की भी हो सकती है, जैसा जो आपको लगे वो आप कर सकते हो। ये कुछ चीजें हैं जिनको आप इस फेस्टिवल सीजन में इंप्लीमेंट करके आप ले सकते हो। और एक सबसे बड़ी बात, अगर आपने मान लीजिए कुछ अचीवमेंट किया है पिछली बार से अभी तक, है ना, मैंने अगर लगाया है, आप उस चीज को वहां पर शो भी कर सकते हो। शो कर सकते हो इनडायरेक्टली, कि लास्ट दिवाली पे ये चीजें ली थी, क्योंकि अपने रिलेटिव्स और वेल नोन ही अपने पास आते हैं ना, इस दिवाली पे ये चीज मैंने अलग से लिए, कारण ये प्रोडक्ट और इसकी मार्केटिंग करके मुझे मिला, या मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम अटेंड कराने से ये मिला। ठीक है, ये सारी चीजें भी आप बोल सकते हो। अब अगर मान लीजिए जिन लोगों ने अभी स्टार्ट किया है, जो इस समय मेरी बातों को सुन रहे हैं, उनने रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो उनको अगर ये लगे कि हम क्या अपना अचीवमेंट बताएंगे, तो मैं आपसे बोल रहा हूं इस दिवाली अपने खुद के लिए अगली दिवाली तक का एक अचीवमेंट तैयार कर लीजिए। सिर्फ 365 डेज ही तो बचे हैं, और ये कैसे निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो इस चीज को आप यहां से आप इस चीज को भी पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये फेस्टिवल अपॉर्चुनिटी, ये हमारा आज का टॉपिक जिसके बारे में हम लोगों ने यहाँ बात की। और मैसेज ऑफ द सेशन की अगर मैं बात करूं, तो मैं आप सबको एक बात बोलना चाहूंगा कि ये सारी चीजें एक तरफ है ना, बिजनेस होता है लोगों से, बिजनेस आगे बढ़ता है लोगों से, बिजनेस का डुप्लीकेशन होता है लोगों से, क्लोजिंग आती है लोगों से, है ना। और वो कौन लोग होते हैं जिनसे हम बात करते हैं, और वो बातें कई बार हमारी लोगों को समझ में आती है, कई बार हमें क्रिटिसाइज करते हैं, कई बार लोग हमें कमेंट करते हैं, कई बार लोग हमें कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ये ओवरऑल चीजें मिलकर के, ये ओवरऑल चीजें मिलकर के क्या होती हैं, कहीं ना कहीं हमें कई बार हमें थोड़ा सा लो डाउन कर देती हैं। मैं डीमोटिवेट नहीं बोलूंगा, क्योंकि डीमोटिवेट तो आपके हार मानने से पहले हो ही नहीं सकते आप, लो फील करते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पर ये जो लाइन है, इस लाइन में जिसने बोला गया है ना, उसने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया, तो वो ये बात बोल सकता है ना। और वो कहीं ना कहीं व्यक्ति का नाम है रतन टाटा, और उनका ये बोलना था, है ना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो बहुत बड़ा व्यक्ति होता है, सीनियर होता है, ई बायोटरी में ब्लैक डायमंड होता है, वो आपको बोल सकता है, वो आपको समझाने के लिए कुछ शब्द ऐसे यूज कर सकता है कि वो आपको बुरा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो आपका बेस्ट चाहता है। तो यहाँ पर ये जो कोट है ना, इसको आपको हमेशा याद रखना है। जिंदगी तेरी, सपने तेरे, मंजिल तेरी, हार जीत मेहनत सब कुछ तेरी, फिर लोगों की बातें सुन करके हार जाना क्या सही है? उसके शब्द मैं आपको इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं बोल रहा हूं, मेरा इतना बड़ा अचीवमेंट नहीं है कि मैं आपको ये बोल सकूं, लेकिन वो बंदे का अचीवमेंट पूरे वर्ल्ड ने उसका लोहा माना है दोस्तों, टाटा का। ठीक है, तो इस बात को हमेशा याद रखना है। लोग आएंगे, लोग आपको सपोर्ट भी करेंगे, लोग आपको कंधे पे उठाएंगे भी, लोग आपको आपकी सक्सेस की बधाई भी देंगे, लेकिन उस जर्नी तक आपको ये बात याद रखना है। दोस्तों आज हम यहाँ पर बैठे हैं, आप अपने ही घर में बैठे हैं, कहीं ना कहीं आप अपने कमरे में अलग से बैठे हैं, क्यों? आपको डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। आप बहुत सारे काम को अवॉइड करके यहाँ पर बैठे हैं, क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि इस बूट कैंप में अगर मान लो मैंने कुछ चीजों को सीखा, इंप्लीमेंट किया, तो मैं अपने परिवार के लिए कुछ बेस्ट कर पाऊंगा। तो आज जिंदगी अगर मान लो मेरी है, सपने भी मेरे हैं, और वो मंजिल भी मेरी है ना, उसकी हार वो भी मेरी होगी, जीत भी मेरी होगी। तो फिर क्या लोगों की बातों को सुन करके हमें अपने आप को लो फील करने का अधिकार है? मेरा मानना है बिल्कुल नहीं है दोस्तों, क्योंकि परिवार हमारा है ना, उसके लिए लड़ना जवाबदारी भी हमारी है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है? यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि नो का मतलब न्यू अपॉर्चुनिटी है, लोगों से बात करना है। लोगों की हिंदुस्तान में कमी ना तो है, और ई ग्रोथ एकेडमी आपको गारंटी देती है कि कभी होगी भी नहीं दोस्तों। ठीक है, तो ये बिजनेस को बिंदास करना है, लोगों को प्रोडक्ट के फायदे बताने का काम हमारा है। लोगों को एक ना एक दिन तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से चैलेंजेस चल रहे हैं हेल्थ को लेके, लोगों को मैग्नेटिक थेरेपी पे आना ही पड़ेगा। और मैग्नेटिक थेरेपी का मतलब हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग में
ई बायोटोरियम कंपनी है। कई लोगों ने ट्राई किया, लेकिन दोस्तों वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि मैंने बोला ना आपको कि यूनिवर्स जो होता है ना, वो आपके इंटेंशन को बहुत अच्छे से जानता है। आप झूठ बोल लोगे, आप गलत बता दोगे, आपको लगेगा सामने वाले ने सुन लिया, समझ लिया, लेकिन जो बात ऊपर तक पहुंचेगी ना, अगर आपने ईमानदारी से वो बात पहुंचाई तो ही वो सक्सेस हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। तो आज लोग आपके लिए तैयार बैठे हैं। वो समय, वो अपॉर्चुनिटी आपको पहचानना है और लोगों तक अपना प्रोडक्ट ई बायोटोरियम और हमारा मैग्नेट उस आयरन पर्सनालिटी तक पहुंचाना आपका काम है। उस ओरे में आप पहुंच जाओ अपने मैग्नेट को लेके, वो आयरन अपने आप आपको अपने पास बुला लेगा। दोस्तों, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला त्योहार आपके लिए बहुत अच्छा रहे और दिवाली से एक नई शुरुआत आप करो। ईश्वर आपको, आपके परिवार को, हमारे जितने भी 27 लाख लोगों के लिए मैं अगर ये बात बोलूं तो वो सभी लोगों को ईश्वर स्वस्थ रखे, खूब पैसा कमाओ, अपने परिवार को हर वो खुशियां दो जो खुशियां आप अपने परिवार को देना चाहते हो, क्योंकि हमारे और आपकी जर्नी में हमारे परिवार का एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस, उनकी दुआएं, उनकी प्रार्थनाएं बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। दोस्तों, ये बात एकदम सच है। इस बात को सब लोग फील करते भी होंगे और करना भी चाहिए। ये भी एक ग्रेटिट्यूड है हमारे लिए। तो आज हम अपने परिवार को जो देना चाहते हैं ना, उसके लिए इससे अच्छा माध्यम मुझे नहीं लगता कि हमें मिलेगा, और वो माध्यम है ई बायोटोरियम। ई बायोटोरियम एक ऑप्शन नहीं है, ई बायोटोरियम अब एक सॉल्यूशन है दोस्तों। मैनेजमेंट, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के रिजल्ट और प्रॉफिट शेयरिंग प्लान, और उसके बाद इनकम अकाउंट में क्रेडिट होना, इन सारी चीजों में हर जगह पे आपको राइट टिक मिलेगा, कहीं भी आपको रॉन्ग टिक नहीं मिलेगा। और ये बहुत बड़ी बात है इस इंडस्ट्री के लिए। तो आज हम एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं। हम सभी की तरफ से आप सभी को शुभ दीपावली। और दोस्तों, मैं तो यही चाहूंगा कि पिछली दिवाली से आपकी ये दिवाली बहुत अच्छी हो, और इससे भी अच्छी दिवाली आपकी जो है वो अगले साल की रहे, जिसकी तैयारी आपको कहीं ना कहीं आज से ही करनी होगी, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी पूरी पैनलिस्ट टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें इतना सपोर्ट दिया, और मेरे सारे जो को पैनलिस्ट हैं, स्पीकर्स हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल। ओवर टू आवर मीटिंग होस्ट। Thank you so much, Vivek sir. Such a wonderful session. आज तक हमने कभी सोचा नहीं था कि अपॉर्चुनिटी इससे हम लोगों को दे सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा नॉलेज आपने यहाँ पे प्रोवाइड किया। और सेलिब्रेशन जो होता है, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ना कि अभी हम लोगों के पास बहाने होते हैं कि अभी त्योहार आ रहे हैं, हम लोग कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे, कैसे लोगों से मिलेंगे, कैसे लोगों को कनेक्ट करेंगे। तो आज का जो सेशन आपने लिया ना, थैंक यू सो मच कि कितने सारे लोग जो बोल रहे थे कि दिवाली में कैसे हम लोग काम करेंगे, कैसे लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे, तो वो आपने एक जरिया बता दिया। तो और यहाँ पे जो विवेक सर ने बताया कि जो हमारे त्योहार है उसमें हम लोग ग्रेटिट्यूड, हमारी नेगेटिविटी को ओवरकम करते हैं, और ग्रेटिट्यूड के माध्यम से हमारे जितने भी लोग हैं जिसने हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस लाए हैं, वो हम लोग लोगों के साथ शेयर करते हैं। हम अपने जो भी उसमें रिस्पेक्ट है, यही दिखाना है कि रिस्पेक्ट खाली बोलने में नहीं दिखना चाहिए, उसके साथ लाइफ में आप उसकी लाइफ में क्या चीज ला सकते हैं, उसको अपनी लाइफ में किस तरह से बदलाव लाने के लिए और हेल्दी लाइफ को किस तरह से कि सोने के लिए लोग बोलते हैं हमको ये सुना दे। तो आई होप कि सब शेयर करेंगे और सबके उस तक मैसेज पहुंचाएंगे, ताकि इस बात को के साथ में सुने अपनी लाइफ जो भी नेगेटिविटी, जो भी प्रॉब्लम्स है, को सभी पैनलिस्ट का ई ग्रोथ के माध्यम से सभी हमारे पैनलिस्ट का यही हमारा रहता है। हम लोग 100% इसकी तरफ जा रहे हैं। थैंक यू सो मच।
और यहाँ पे आज विवेक सर ने जो यहाँ पे अपना नॉलेज और अपना शेयरिंग जो किया, तो अभी जो दिवाली आ रही है तो सही मायने में किस तरह से और कैसे दिवाली को एंजॉय किया जा सकता है और दिवाली को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख के उसमें से किस तरह से हम अपने बिजनेस को जनरेट कर सकते हैं और किस तरह से उसकी लाइफ में बदलाव ला सकते हैं। तो यस, कैसा लगा सेशन, क्योंकि सबका तो शेयरिंग हम यहाँ पे ले नहीं सकते, तो आपको ये सेशन कैसा लगा और दिवाली पे आप क्या धमाल मचाने वाले हो ये दिखाने के लिए आपको यहाँ से 100% डांस करना है। तो सब लोग अपने वीडियो को ऑन करके साथ में रहेंगे। थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेट एंड स्पेशल थैंक्स टू यहाँ पे जो एंजॉय करवाते हमें हमेशा डांस के साथ, अजय सर को थैंक यू सो मच। और हमारे यहाँ पे जो आज का सेशन पूरा कंडक्ट किया हमारे विवेक सर ने, तो उसको भी हमारे सभी पार्टिसिपेट पैनलिस्ट की तरफ से थैंक यू सो मच। और अभी हमारा जो एनिवर्सरी स्पेशल चल रहा है, उसी एनिवर्सरी स्पेशल को कल कंटिन्यू करने के लिए हमारे एक नए टॉपिक के साथ और एक नए स्पीकर के साथ आपके साथ रूबरू होंगे सुबह में 7:55 को। तो सब लोग कनेक्ट होना और वीडियो के साथ सब लोग तैयार रहना। तब तक आप और आपका परिवार सब हेल्दी, वेल्दी एंड हैप्पी रहे, ऐसी शुभकामना के साथ। थैंक यू सो मच।